किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि सुबह से कम 6-7 किसानों के फ़ोन आ चुके हैं कि आज सरसों के अंदर 100 रुपये की मंदी क्यों देखी गई। साथियों, मैं इस क्यों का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। हमने जो बात बताई है वो बात आप या तो ठीक से सुनते नहीं हो या फिर उन पर अमल नहीं करते हो। ये सबसे बड़ा कारण हमारे सामने आ रहा है। हमने लगातार सरसों में तेजी बताई, हमने सरसों के 7500 रुपये के टारगेट दिए और 7500 रुपये के टारगेट हमारे पूरे हुए और 7500 भी प्लस सरसों ने बिकने का काम किया। हमने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में जुलाई और अगस्त के अंदर जब बरसातें शुरू होगी, सर्दी शुरू होगी, तो सरसों तेल की अच्छी डिमांड देखी जाएगी। हमने ये भी कहा कि सरसों खली की प्रोडक्ट प्रॉपर डिमांड बनी हुई है और किसी प्रकार के मंदे की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तमाम बातें हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। सरसों के स्टॉक की जानकारी, सरसों का एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा वो जानकारी, सरसों का उत्पादन कितना हुआ है वो जानकारी, ये सारी की सारी जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर अनेक वीडियो बना बनाकर आप तक पहुंचाने का काम हमने किया है। किसान होने के नाते जो हमारे पास रिपोर्ट निकल के आ रही हैं और वो रिपोर्टें वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जारी की जाती हैं, परंतु हम वो रिपोर्टें किसानों के लिए जारी कर रहे हैं और वही निःशुल्क। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी सावधानी आपके बड़ी काम आने वाली है और आपका ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है। और इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि किसान को एक एक बात से रूबरू करवाया जाए और इसी कारण से मैं कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और इन जो मैं हम बातें बता रहे हैं इनका फ़ायदा उठाइए। शेयर आप करोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि शेयर करने से किसानों तक वो बात जाती है और किसान उस बात पर अमल करते हैं, तब हमें भाव के मामले में सपोर्ट मिलता है। ये एक सच्चाई है। जब तक हम किसान को नहीं जगा पाएंगे, किसान उत्पादन तो कर लेता है परंतु एक साथ बाजार में माल काट देता है, जिसके कारण बाजार पर दबाव बनता है। दूसरी बात, किसान तेजी में माल कभी नहीं बेचता, वो जब मंदी आती है तब वो बाजार में माल काटता है। वो क्यों काटता है? वो इसलिए काटता है कि उसके दिमाग में ये भय बैठ जाता है कि और मंदी नहीं आ जाए और वो जल्दबाजी में अपना माल जो है बाजार में काट देता है। साथियों, आज का करेक्शन जो 50 और 100 रुपये का करेक्शन आया है वो कुछ मंडियों में आया है, सभी मंडियों में नहीं आया है। कुछ मंडियों में 10 और 20 रुपये की तेजी भी देखी गई है। ये करेक्शन मुनाफा वसूली के चलते आया है और ये आना भी था और ये जरूरी भी है। ये भी बता दूं, ये जरूरी भी है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई और जून 3.5 महीने का समय हुआ है जो माल बाजार में लगातार आ रहा है। उस माल की खरीदारी स्टॉकिस्टों ने भी की है। 5,500 में भी खरीदारी हुई है, 5800 में भी हुई है, 6,000 में हुई है, 6200 में हुई है, 6500 में हुई है, 7,000 में भी हुई है, 7200 में भी हुई है। और आज यदि 7500 रुपये के दाम उनको मिल रहे हैं तो वह मुनाफा वसूली जरूर करेंगे और वह मुनाफा वसूली करने के बाद सरसों की खरीदारी भी दोबारा करेंगे। यह भी बता दूं, यह नहीं है कि वो सरसों की खरीदारी नहीं करेंगे, वो खरीदारी भी दोबारा करेंगे, मुनाफा वसूली भी करेंगे। ज्यों ज्यों मुनाफा वसूली आती है, स्टॉकिस्टों का माल बाजार में कटता है और बाजार में कटता है तो मशीनों के धक्के चढ़ जाता है, पिड़ाई हो जाती है, तेल निकल जाता है। फिर स्टॉकिस्ट दोबारा से बाजार में खरीदारी करना शुरू करते हैं, फिर दोबारा से तेजी बनती है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि भाव कितने तक जाएंगे, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सरसों तेल के अंदर यदि मिलावट नहीं हुई और जो पाम ऑयल के बारे में इंडोनेशिया जैसे देश फैसला ले रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक एजेंसी को पाम ऑयल निर्यात के ऊपर निगरानी रखने की बात कह दी और ऑर्डर दे दिए हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा निर्यात नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी आगे एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है। अपने देश के अंदर तेल की खपत की पूर्ति में बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। वो भी ज़्यादा भारी मात्रा में माल बाहर नहीं सेल करेंगे। जब तक क्रूड
और डॉलर दोनों ही मंदे नहीं आएंगे। बाहर का एक्सपोर्ट पाम ऑयल का हो चाहे सोया का हो, जो भी तेल बाहर से सरकार मंगवाने का काम करेगी वो महंगा पड़ेगा। और सरसों की उपलब्धता मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ। मार्च और अप्रैल महीने में 2 महीने में 38 और 39 लाख टन सरसों की पिड़ाई अपने आप में रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड तोड़ करके जो पिड़ाई हुई है यह इस बात का संकेत करती है कि 40% माल की पिड़ाई अब से पहले हो चुकी है और पूरी साल बाकी है। भारत के अंदर सरसों का उत्पादन आगे जाके मार्च में निकलने जा रहा है। दिल्ली बहुत दूर है, ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह चुका हूँ। मुनाफा वसूली आती रहेगी, दबाव बाजार पर दिखता रहेगा, पर तो फिर भी सरसों अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पर खड़ी रहेगी। माने न माने बाप की मर्जी, बेचे न बेचे बाप की मर्जी, परंतु बेचने के मामले में मैं एक बात कह देता हूँ, जो किसान सरसों का स्टॉक खत्म करके बैठ जाएगा वो पछताएगा। सरसों बेचो परंतु कुछ माल अपने हाथ में रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज खाली हाथ करके बैठ जाएं, कल को भारी भरकम तेजी बन जाए और आप उस तेजी की ओर देखते रह जाएं। यदि तेजी नहीं भी बनती है तो आज जो आपको भाव मिल रहे हैं ये भाव कहीं नहीं जाने वाले। साल में 4 बार बन जाएंगे, 5 बार भाव बन जाएंगे, कभी भी बेच लेना। सरसों के उत्पादन की रिपोर्ट, सरसों की पिड़ाई की रिपोर्ट, सरसों तेल की डिमांड की रिपोर्ट, विदेशी डॉलर और क्रूड की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्टें हम इस चैनल के ऊपर हमारे वीडियो बना बना करके किसानों तक पहुंचा चुके हैं। 2, 3, 4 वीडियो सरसों के किसान जो हैं वो सुन भी सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि एक एक बात आपको बता दी गई है। फिर भी आज जो इंडोनेशिया से रिपोर्ट आई है कि उन्होंने एक निर्यातिक कंपनी को कंट्रोलर आदेश दे दिया है कि कंट्रोल किया जाए, और सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है और अपने देश का राजस्व बढ़ाना पर विचार शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि खाद्य तेलों के ऊपर दबाव के कोई चांस नहीं है। अगली बात, मेरे अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आपको ये बात कह दी है कि तेल मत खाइए। इससे बड़ा सबूत सरसों की तेजी का और कुछ नहीं हो सकता। साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करने से ही किसान जागेगा। वो भ्रमित वीडियो देखता है, सोशल मीडिया का जमाना है, घबराहट पैदा हो जाती है, माल काट देता है। ये भाव कहीं नहीं जाने वाले, यहीं मिलेंगे, जब मर्जी बेच देना। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और इन्हीं बातों के रूबरू जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि जरूर आप विचार करके हर एक किसान तक ये बात पहुंचाएंगे ताकि उस सोए हुए इंसान को जगाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।